दिल्ली चुनाव परिणाम आ चुके हैं, पर परिणाम में ऐसा कुछ नहीं था जिसने आपको चौंकाया हो। शराब घोटाला मामले में आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ईमानदार छवि जिसके दम पर दिल्ली की राजनीति चलाया करते थे, उसे खो बैठे थे। केंद्रीय सरकार भी चुनाव जीतने के सारे हथकंडे अपना चुकी थी। ऐसी स्थिति में यह तय हो चुका था कि दिल्ली के दिल से केजरीवाल का जाना तय है। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में लौटी है। सत्ता परिवर्तन के पीछे कुछ मुख्य कारण रहे जो आपको भी पता है, जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी, केंद्रीय सरकार द्वारा 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट देना, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत था। शराब घोटालों में लिप्त होना आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। आम आदमी पार्टी में गुटबाजी, आंतरिक कलह, ये सब चीजें देखने को मिली, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में लौटी है। लेकिन सबसे बड़ी चोट जिसने आम आदमी पार्टी को मारी है वह है कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में नजरअंदाज किया और वह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट्स मिले, वहीं विनिंग बीजेपी को 45.5%। इसका मतलब सिर्फ 2% वोट्स मार्जिन की वजह से आज आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है। वहीं कांग्रेस को 6.3% दिल्ली में वोट्स मिले हैं, और ये सभी वोट्स एंटी बीजेपी वोट्स है, जिसमें दलित वोट्स और माइनॉरिटी वोट्स शामिल हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 14 सीट पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट्स कांग्रेस के उम्मीदवार लेकर बैठे थे, जिसमें जंगपुरा, न्यू दिल्ली और राजेंद्र नगर जैसी सीट्स शामिल है। खैर, अब आगे क्या? क्या केजरीवाल की राजनीति नहीं खत्म होगी? क्या आम आदमी पार्टी का पतन तय है? ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब में अब भी आप मजबूत स्थिति में है। हरियाणा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा वोट शेयर रहा है। अब केजरीवाल के पास एक राष्ट्रीय नेता बनने का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में 2025-26 में बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होना है। और इंडिया अलायंस अगर बिखरा हुआ रहता है तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। और इन सभी राज्य से मिलाकर लगभग 70 राज्यसभा की सीट्स भी आना है, जो संसद में बीजेपी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बिहार में एंट्री करे, और कयास लगाया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार सुर्खियों में रहने वाला है। बिहार में कई सारे दल हैं और कई सारे नेता हैं। नीतीश, मोदी और पासवान के इस अलायंस को हराने के लिए इंडिया अलायंस को एक होना और एक होकर चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विपक्ष बहुत कमजोर है और पॉलिटिकल लीडरशिप की भी खासा कमी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन राज्यों में अपनी लीडरशिप तैयार करने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे कि पार्टी जिंदा रहे और केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर सके। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होना है? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।